हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मंडे के लिए डेटा एनालिसिस। साथ में शेयर करेंगे आपके साथ चार्ट का एनालिसिस, डिजिटल ऑप्शन चैन का एनालिसिस और देंगे आपको मंडे के लिए व्यू। इस सेशन में दोस्तों हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और साथ में कुछ स्टॉक्स देंगे मंडे जो कि दे सकते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी के ऊपर जो है फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लाइंट है दोस्तों, उसने इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी आज लॉन्ग की है। कॉल पे 76,000 समथिंग जो है लॉन्ग है। इंडेक्स पुट पे भी लॉन्ग है 68,000 और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट करके काम किया। एफआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग की, पुट पे भी सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रो की। तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे जो है कुछ नहीं है, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ डेटा आया नहीं है, इसलिए मार्केट भी उस हिसाब से ही मूव किया, ऊपर गया, लेकिन वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई ड्यू टू वीकेंड कह सकते हैं या सेफ्टी के लिए। और मेजर जो पोजीशन आज फ्रेश में डेवलप हुई है वो सेलिंग करके, यानी कि प्रीमियम को खाने के लिए जो है बनाई गई है, जो कि डेफिनेटली एक पार्टिकुलर किसी इंडेक्स पे दिख रही है। अब आइए हम डिटेल में जो है शेयर करते हैं होल्डिंग के डेटा, जहां पे हम सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 65,000 अब लॉन्ग हो गया, डीआई के पास 20,000 का जो है शॉर्ट हो गया और एफआई के शॉर्ट थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, 68,000 अब इनके शॉर्ट हो गए। प्रो के पास देखेंगे तो 24,000 अब लॉन्ग है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग की। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 62,000 जो है शॉर्ट सेल, एफआई के पास 54,000 का जो है शॉर्ट हो गया, कॉल 28,000 के सामने। प्रो के पास देखेंगे तो 116 जो है लॉन्ग हो गया 110 के सामने। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 99,000 पुट जो है शेल है, डीआई के पास 29,000 पुट जो है लॉन्ग है, एफआई के पास 79,000 पुट जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 9,000 की जो है शेलिंग है पुट में। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट ने 17 लाख जो है सेम क्वांटिटी होल्ड किया स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। डीआई के हेज का जो पोजीशन होता है 21 लाख वो शॉर्ट सेल बरकरार है। एफआई के पास 155 जो है लॉन्ग आया, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और प्रो के पास 315 का जो है लॉन्ग है 318 के सामने। सो यहाँ पे भी कोई खास बदलाव तो हुए नहीं है, लेकिन डेटा है चूंकि मार्केट ओपन है तो कुछ ना कुछ बदल के तो आएगा ही। अब हम इस डेटा को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट तरीके से जानते हैं कि किस प्लेयर के पास जो है कितनी पोजीशन लॉन्ग एंड शॉर्ट है, बिकॉज इसकी हमें बहुत जो है जरूरत पड़ती है, बिकॉज इसके बिना हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे क्लाइंट से। तो देखिए क्लाइंट के पास 65,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 62,000 का दोस्तों यहाँ पे कॉल जो है सेल है। इसके बाद 99,000 समथिंग का जो यहाँ पे पुट सेल है। सो टोटल इनका एमटेम हो जाएगा 102 लॉन्ग, 1 लाख एंड समथिंग इनके पास जो है दोस्तों लॉन्ग है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 68,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है। इसके बाद 54,000 का आज इन्होंने कॉल भी सेल कर दिया और 79,000 जो है इन्होंने पुट लॉन्ग कर रखे हैं। सो टोटल इनका एमटेम हो जाएगा। सो एफआई के पास बेसिकली 2 लाख के करीब जो है क्वांटिटी अब सेल में आ गई। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो के। तो प्रो के पास देखिए 24,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 116 जो है इनके पास कॉल भी जो है लॉन्ग है और इनके पास 9100 यानी कि 9193 समथिंग पुट भी सेल है। सो टोटल इनका एमटेम हो जाएगा 1,50,000 दोस्तों लॉन्ग। तो 2 प्लेयर, एक प्रोप्राइटरी ट्रेडर और एक हमारे क्लाइंट, ये दोनों जो है लॉन्ग साइड है। हालांकि क्लाइंट के पास बहुत कोई खास पोजीशन नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रो के पास भी कोई ज्यादा पोजीशन नहीं है, इवन इनके पास देखेंगे तो काफी पोजीशन जो है निकली है, बट फिर भी इनके पास एमटेम बेसिस पे लॉन्ग है। क्वेश्चन मार्क सिर्फ यहाँ पे है, एफआई के पास वो भी शेल है और उन्होंने शेल को जो है इंक्रीज किया है। तो जैसा कि मैंने कल भी बोला कि आई डोंट नो ये गोरे क्या देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी लेवल पर ये लोग जो है शेल कर देते हैं और बाद में ऐसा लगता है कि मार्केट में पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। और एक बड़ा सा कह सकते हैं कि विदाउट एनी रिजल्ट एक इवेंट है स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए, जो कि मंडे का होगा और मंडे को इनकी जो इन्वेस्टर मीट है। तो पूरी जो नजर है मार्केट की एचडीएफसी के उसी मीट पे जो है पड़ी हुई है, क्योंकि वहां से कोई भी एक अच्छा आउटकम आता हुआ अगर दिखाई देता है तो सीधे बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छा जो है लिफ्ट करने की कोशिश करेगा अपसाइड में, और अगर उसी तरीके से वॉइस वर्सा हुआ तो डाउन साइड में भी प्रेशर डालने की कोशिश करेगा।
तो जैसा कि मैं पिछले कई वीक से कह रहा हूँ कि लेवल को फॉलो करेंगे। सो अगेन हम लोग लेवल को जानते हैं क्योंकि यही हमें सेव करेगा, अल्टीमेटली यही हमें जो है बचाएगा किसी भी गलत जगह से एंट्री से। जैसे आज के लिए हमने 2250 समथिंग का जो है रेजिस्टेंस दिया था, इस लेवल पे आपको होशियार रहने की बात की थी। 87 का हाई लगा और उसके बाद से उसी लेवल पे आप क्लोज हैं। तो मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 22175 का, सपोर्ट है दोस्तों 21945 का। अब मंडे हमें किस हिसाब से काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग ही डिसाइड करेगी कि किस हिसाब से मार्केट जो है बिहेव करेगा। लास्ट के 2 मंडे मैंने चेक किए तो दोनों मंडे में जो है मार्केट प्रेशर में रहा है, गिरा है। मार्केट खुला है फ्लैट, खुलने के बाद जो है इमीडिएटली गिरावट आई है और फुल डे नेगेटिव जो है ट्रेड किया है। और आज का जो कंसोलिडेशन हुआ है ये काफी कुछ मैसेज दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों दिनों की जो फॉल थी दोनों मंडे की, उसको ट्रेडर ने देखा है और उसके हिसाब से शायद पोजीशन लाइट की है या तो कुछ लेके नहीं गए हैं। तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ है दोस्तों, ये बिल्कुल इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि आप अपसाइड ही जाएंगे कि डाउन साइड। इसलिए मैंने बोला कि मंडे की ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर सपोज कीजिए कि मंडे को यहाँ से 100 पॉइंट गैप अप मिल गया, 22,125 के ऊपर आप सस्टेन करने लग गए, तो आप ये समझिएगा कि एक ब्रेकआउट का जो है सिग्नल होगा जो कि गैप अप करके हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप गैप डाउन किए और गैप डाउन थोड़ा सस्टेन हो गया तो आप डाउन साइड भी खिसक सकते हैं। आई नो कि बहुत लोग डाउ को जो है देख रहे होंगे, डाउ नेगेटिव में जो ट्रेड कर रहा है, तो वो कहाँ पे सेटल होगा ये तो हमें ओवरनाइट जाके पता चलेगा। लेकिन हमारा जो मेन मंडे का जो एजेंडा रहेगा कि मार्केट में किस हिसाब से ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग काफ़ी मैटर करेगी। अगर ओपनिंग होल्ड कर ले गई तो समझिए कि नई फ्रेश बाइंग आपको दिखाई देगी, और अगर ओपनिंग यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन हुई तो थोड़ा सा मार्केट के लिए रिस्क हो जाएगा। ये आपको जो है यहाँ पे होशियार रहने की ज़रूरत है। निफ्टी के केस में आप अगर लॉन्ग हैं तो आपको 21,955 तक देखना चाहिए कि कहाँ पे जो है ये होल्ड कर रहा है। अगर 955 के पास इन केस कोई गैप डाउन करके होल्ड करता है तो वहां से हमें बाई आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर 955 ब्रेक हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि रिस्क ओपन हो जाएगा। फिर जो भी लॉन्ग लेके गए हैं उनकी पोजीशन कटेगी, बाकी जो फ्रेश में जो शेल है वो भी आएंगे, क्योंकि मार्केट में फ्रेश पोजीशन नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गैप अप होगी तो उस हिसाब से ट्रेडर अपने लॉन्ग के पोजीशन को इनिशिएट करेगा। अगर गैप डाउन होगा तो ट्रेडर अपने शॉर्ट के पोजीशन को इनिशिएट करेगा। इसलिए ओपनिंग ही मैटर करेगा मंडे के सेशन के लिए। सो अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी का। रेजिस्टेंस होगा 46,855 का, सपोर्ट होगा दोस्तों 45,755 का। बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, एग्जैक्टली उसी लेवल से जो है आज उसने एक छोटा सा रिजेक्शन दिखाया है, जहां से लास्ट 2 टाइम उसने रिजेक्ट हुआ था। उस समय की बात कुछ और थी, इस समय की बात कुछ और है, ऐसा कई लोग बोल सकते हैं। लेकिन बात कुछ भी हो, मैटर ये करता है कि लेवल कहाँ पे आप हैं, लेवल क्या है, लेवल क्या कहना चाहता है। सो लेवल के ऊपर काफी कुछ मैटर करता है। हालांकि बहुत बार अगर आप उस लेवल को हिट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी जो टेंडेंसी ये है, यानी कि प्रैक्टिस ये है चाहती है कि आप उसको तोड़ना चाहते हैं। सो लेट्स सी के दोनों इंडेक्स तोड़ पाते हैं कि नहीं, काफी हिम्मत से जो ऊपर पहुंचे हुए हैं। सो बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम लेवल है वो है 46,200। अगर 46,200 होल्ड है तो वहां से भी बाइंग इमर्ज हो सकती है अगर इनकेस फ्लैट या गैप डाउन खुलता है। अगर सपोज कीजिए कि ये सीधे 46,500 प्लस के ऊपर खुलता है तो फिर बायर के फेवर में मार्केट आ जाएगा, क्योंकि 46,500 पे आज फ्रेश में जो है कॉल सेलिंग दिखाई दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट लेके चल रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ के जो शेलर हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे और मार्केट में एक सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव बन के ऊपर की तरफ निकलेगा। और अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके गया तो और अच्छा जो है मूव आएगा। हो सकता है, पॉसिबल है कि जो कि 19 को इवेंट है, वो इवेंट कब होगा, उसका आउटकम कब आएगा, तो हिसाब से मार्केट में भी अपने आप को सेफ रखे और हो सकता है कि फिर से एक दिन और साइडवे मूवमेंट कर दे। वो अगर साइडवे मूवमेंट अपर लेवल पे हो रहा है तो एक छोटा सा प्री इंडिकेशन होगा कि मार्केट अपसाइड जो है जा सकता है। मार्केट को कहीं ना कहीं भनक लग रही है अपसाइड के लिए। और अगर लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल पे जा सकता है। हालांकि न्यूज़ की जो एनालिसिस से करनी बहुत मुश्किल होती है, कहना बहुत मुश्किल है कि किस साइड जाएगा। लेकिन लेट्स सी कि क्या ये इवेंट जो है गुल खिलाता है। अगर कोई भी अच्छा न्यूज़ आ गया वहां से तो ये समझिए कि नया हाई लग जाएगा बैंक निफ्टी में, और वो भी बहुत जल्द आपको मासिव मूव जो है दिखाई देगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस है 2555 का, सपोर्ट है दोस्तों 2375 का। आने वाले 2 दिनों में इसकी एक्सपायरी भी है, तो काफी कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अप डाउन काफी कुछ हो सकते हैं। हमने एक रेखा जो है ड्रॉ की थी 2529 का, इस रेखा के ऊपर अगर निकलता है तो अच्छी मूव आएगी। 2 टाइम वहीं से रिजेक्ट हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो अगर तीसरी बार इस लेवल को ब्रेक कर ले गया जो कि 2525 का है,
तो आपके लिए यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट बाई बनेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 बार यहाँ से रिजेक्ट हो गए हैं। पिछली बार जब आप रिजेक्ट हुए थे तो ऐसे ही आपने क्रिएशन जो है यहाँ पे किया था और आप फिर वहां से गिरे थे। सेम अगेन जो है रिपीट हो रहा है। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये तीसरी बार इसको ब्रेक करेगा या यहाँ से फिर से ये निकल जाएगा। सो इसीलिए मैंने दोनों चीजों को मार्क की, तो आप ये दोनों चीजों याद रख सको और आपको समझ में आए। बाकी जिसके पास लॉन्ग है वो 385 तक देख सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो एनी हाउ आपको निकलना पड़ेगा, अदरवाइज जो प्रीमियम है वो भी आपके चले जाएंगे। कि मे भी पॉसिबल है कि अगर 385 ब्रेक करेगा तो एक प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज की जो सबसे लेग कड़ी थी वो ये फाइनेंस निफ्टी ही थी। सबसे जो बैक में जो है चल रही थी वो फाइनेंस निफ्टी थी। परसेंटेज वाइज भी देखेंगे तो सबकी गेन अगर 0.50 है तो इसकी गेन 0.20 ही आ रही थी। सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि इसमें बाइंग नहीं हो रही है। अब हम दोस्तों बात करेंगे अपने स्टॉक की। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है NMDC। एक दिन के मूव के बाद 2 दिन थकावट के बाद अगेन रेडी है। सो NMDC का जो लेवल स्क्रीन पे नहीं नोट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 246 के ऊपर अगर आप निकलते हैं तो आप इसमें बाई कर सकते हैं। 243 का SL आप मेंटेन कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा कोफोर्ज। यहाँ पे जो लेवल दिख रहा है दोस्तों वो है 6700। 6700 को ऊपर अगर आप होल्ड होने लगते हैं तो 6685 के SL से बाई कर सकते हैं। काफी अच्छा कंसल्टेशन करने के बाद दोबारा इस लेवल पे पहुंचा। होपफुली इस बार ये लेवल टूटना चाहिए। अब एक दोस्तों स्टॉक है जिसकी चर्चा करेंगे, SBI के लिए कल ही हमने अपने सारे स्टूडेंट को जो है एक मैसेज सर्कुलेट किया था कि इस लेवल पे SBI को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये प्राइस थोड़ी कॉस्टली हो रही है। आइदर इसको यहाँ पे कंसल्टेशन करना पड़ेगा, आइदर इसको थोड़ा सा करेक्ट होना पड़ेगा। और देखिए आज ही जो है छोटा मोटा एक करेक्शन हो गया। तो इस टाइप की दोस्त हेल्प हम अपने स्टूडेंट को करते हैं ताकि वो गलत लेवल पे एंट्री से बचे और उनको ये हेल्प जो है लाइफ टाइम मिलता है। अगर आप भी इस टाइप की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग अलग से मिलेगी और हेल्प जो लाइफ टाइम मिलेगा वो अलग से मिलेगा। अब आइए चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के जो ITM पे देखिए जो पोजीशंस बनी है डीप ITM पे, यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि बहुत सारी कोई पोजीशन खास बनी नहीं है। OTM पे पुट की राइटिंग है, जो लॉन्ग थे वो कवर हो गए हैं। यहाँ पे कॉल पे देखेंगे तो बाइंग भी बहुत कम जगह दिखाई दे रही है। कॉल के जो शॉर्ट थे वो जरूर कवर हुए हैं और कॉल की बाइंग बहुत कम है, बहुत कम। इसके बाद कॉल पे जो लॉन्ग थे वो भी काफी अच्छे से कवर हुए हैं और राइटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है 46,100 से। और 46,100 से देखेंगे तो राइटिंग स्टार्ट है, लेकिन 46,384 की जो है प्रोविजनल क्लोजिंग आई है। 46,400 से काफी अच्छी जो है राइटिंग यहाँ पे इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि राइटिंग पूरा अगर आप देखेंगे तो 53,500 तक जा रही है। पुट साइड देखेंगे तो ITM पे पुट की राइटिंग है, तो कम्प्लीटली ये जो है एक स्ट्रेटजी के तौर पे बनाई गई है। पेयर को शेल करके मार्केट में लोग गए हुए हैं प्रीमियम को खाने के लिए। टोटल जो OI है कॉल साइड में 22 लाख है एंड पुट साइड में 25 लाख। सो फासला तो अभी भी ठीक ठाक है। 3 लाख का जो है डिफरेंस है कह सकते हैं आप टोटली, बट 3 लाख का डिफरेंस कोई खास होता नहीं है। OTM हो जाएगा तो कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो हम नजर डालते हैं जरा हाईएस्ट OI पे। तो 47,000 पे एक तो सबसे बड़ा है जो कि 181 का है और एक जो सबसे बड़ा है 46,500 और यही लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट मंडे को अप देगा मूव या डाउन देगा। क्योंकि देखिए 46,384 की क्लोजिंग है, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास। अब यहाँ पे 38% का OI जो है आज इंक्रीज हुआ है, 7% का जो है प्रीमियम जो है यहाँ पे डाउन हुआ है। तो प्रीमियम तो कोई खास डाउन हुआ नहीं है कह सकते हैं। पुट की प्रीमियम अगर इसी टाइप हम चेक करें तो 21% जो है माइनस है। लेकिन जो ये OI है 133, जिसमें से 37 आज ही के आज ऐड हुए हैं, यानी कि 1 लाख के करीब थे पहले, 33-37 जो भी आज ऐड हुए हैं, ये ही डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कि मार्केट नीचे रहे। तो यही डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि जैसे 46,500 ब्रेक होगा तो ये फ्रेश वाले जो ऐड हुआ ना सबसे पहले भागेंगे। उस कंडीशन में 46,500 पे जो OI है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ये जो क्लोज में देखिए जो हाईएस्ट पुट राइटिंग है जो कि कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे खड़े हैं 178 और कॉन्फिडेंस में भी है, क्योंकि 46,000 को इन्होंने सपोर्ट के तौर पे होल्ड करने की कोशिश की है। तो ये इमीडिएटली शिफ्ट होके 46,500 पे मूव करेंगे। जैसे ही 46,500 होल्ड करके निकलना शुरू कर देगा और उस समय एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। अदरवाइज 46,500 के नीचे अगर आप रहेंगे तो कॉल सेलर इसका फायदा उठाएंगे और वो फिर उस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कि उसके नीचे मार्केट बना रहे और वो प्रीमियम को जो है लेते रहें। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो यहाँ पे देखिए ITM पे देखेंगे तो कॉल बाइंग दिख रही है, कॉल की बाइंग हुई भी है। यहाँ पे देखेंगे तो पुट की राइटिंग OTM पे है, समवेयर
जो है पुट के लॉन्ग भी जो है कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कॉल की बाइंग अच्छी है, कॉल के शॉर्ट भी अच्छे कवर हुए हैं और यहाँ पे देखिए 2250 से लेके और 22900 तक की कॉल बाइंग है, जो कि काफी अच्छी बात है। राइटिंग बहुत कम है और यहाँ पे पुट की राइटिंग भी बहुत अच्छी है आईटीएम पे। सो डेफिनेटली जो लॉन्ग पोजीशन खुल के आई है वो निफ्टी पे ही आई है। 14 लाख के जो टोटल कॉल सेलर है एंड 15,90,000 के पुट सेलर है। इनमें कॉल एंड पुट में काफी कुछ डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जो पोजीशन बनी है ना वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि लॉन्ग की पोजीशन निफ्टी में अच्छी बनी है। सो जो लीड करेगी इंडेक्स में वो निफ्टी जो है यहाँ पे लीड करती हुई दिखाई देगी। अभी जो टोटल वाई है नियर में वो 22,100 पे है, जिसके आसपास आप क्लोज हो रहे हैं, और पुट में 22,000 पे, और वो भी 1,11,000 की, जो कि 22,100 के कॉल से ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं मार्केट 22 को एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बेस सक्सेस हो जाता है और 22,150 क्रॉस हो जाता है वो या 125, तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट में एक अच्छी मूव आती हुई दिखाई देगी, जो कि बहुत शानदार मूव हो सकती है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पर नजर रखनी है, 22, 125, 135। ये लेवल 10-15 मिनट तक होल्ड होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जाता है मार्केट छू के जस्ट बैक टू पवेलियन हो जाता है। क्योंकि अगर वो लेवल टच करके वापस आ गया तो आपको सेल में फायदा मिलेगा, लेकिन अगर वो लेवल होल्ड हो गया तो आपको बाई में फायदा मिलेगा। जितना सेल में फायदा नहीं मिलेगा उससे डबल आपको बाई में मिलेगा। तो अगर 135 ब्रेक हो गया, होल्ड हो गया, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होगा और बहुत ही कंफर्मेशन के साथ आप इंटरव्यूज में कर सकते हैं, जो कि आने वाले 1-2 दिन में 3 दिन में जो है अच्छी मूव आपको 300-400 पॉइंट की मूव मिल सकती है। इसलिए 22-125 पे आप अपनी ईगल आई रखिए जब तक वो लेवल सस्टेन ना करे। यहाँ पे लॉन्ग से बचिए, अगर लॉन्ग करते भी हैं तो छोटे मोटे टारगेट लेकर तुरंत निकलिए। वो वेट कीजिए कि 22-125 पे क्या मामला वहाँ पे दिखाई दे रहा है, आइदर वो होल्ड कर रहा है या वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो जिस हिसाब से वो प्राइजेक्शन देगा, रिजेक्ट होता है तो सेल कीजिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 125 का स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर 125, 135 होल्ड हो गया देन गो फॉर बाई फॉर बिग टारगेट। सो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि इस एनालिसिस से मंडे के सेशन में आपको हेल्प होगा। वीकेंड पे हमारे मिड कैप निफ्टी एनालिसिस के वीडियो भी आएंगे, गोल्ड सिल्वर कमोडिटी के भी वीडियो देने की पूरी कोशिश होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।